तो फिल्म शुरू होती है और हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो अपने बीमार हस्बैंड के साथ बिल्कुल अकेली रहे। उसके हस्बैंड की हालत बहुत खराब थी और उसे अकेले ही उनकी देखभाल करनी पड़ती है। एक दिन बूढ़ी औरत जब अपने कमरे में बैठकर सिलाई का काम कर रही थी तो अचानक उसे रूम ऐसी कोई आवाज आती है, इसलिए वो अपने हस्बैंड के पास आकर उन्हें देखने लगे। अचानक उसी बाहर ऐसी भेड़े के घुराने की आवाज आई जिससे वो बुरी तरह डरकर सहम जाती है। तभी हम देखते हैं कि उनकी सारी भेड़ें भी किसी चीज को देखकर डर जाती है और शोर मचाते हुए इधर उधर भागने लगती है, और वो थी एक डरावनी बुरी आत्मा जो उनकी फार्म में घुस गई थी। और बूढ़ी औरत जब किचन में काम कर रही थी तो उसके पीछे रखी कुर्सी अचानक ऐसी हिलकर और पीछे हट जाती है जिससे वो समझ गई कि आत्मा मेरे आसपास ही है। अगले दिन बूढ़ी औरत का बेटा और बेटी जिसका नाम लुइस था वो अपने मोमदाद को देखने के लिए घर आते हैं। अब ये दोनों बहन भाई जिस तरह ऐसी अपनी माँ से बात कर रही थी वो देखने ऐसी साफ लग रहा था जैसे दोनों बच्चों की अपनी माँ ऐसी नहीं बनती और उनके बीच कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो बूढ़ी औरत अपने दोनों बच्चों को घर ऐसी चले जाने को कहती है, मगर ये नहीं बताती कि उनके घर में एक बुरी आत्मा बसी हुई है जो पिछले काफी सालों ऐसी यहाँ आरोप रह रही है। रात को दोनों बहन भाई घर ऐसी बाहर बैठकर बातें कर रही थी। उनका मानना था कि सारा दिन दाद का ख्याल रखते रखते मोम थक जाती होंगी। उन्हें इस बात का भी एहसास होता है कि हम अपनी जिंदगियों में इतने मसरूफ रहे कि कभी अपने मोम दाद आरोप हम ध्यान नहीं दे पाए। ये बात हम भूल गई थी कि उन्हें हमारे प्यार तवज्जो की जरूरत है। रात को लुइस जब दरवाजा बंद करके अंदर आती है तब दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। उसे अजीब लगा कि ये कैसे खुल गया। वहाँ आरोप वो शैतानी आत्मा खड़ी थी जिसे सिर्फ और सिर्फ उसकी मोम ही देख पा रही थी। खाना खाते हुए उनकी मोम लुइस के भाई जिसका नाम माइकल था उसे बताती है कि इस घर में कुछ भी ठीक नहीं है, बहुत डरावनी चीज यहाँ पर रहती है, इसलिए तुम दोनों को ये घर छोड़ के यहाँ ऐसी चले जाना चाहिए। आरोप वो अपनी माँ की बात को नजरअंदाज करके खाना खाकर अपने कमरे में आ जाता है। किचन में जब उनकी मोम काम कर रही थी तो एक कुर्सी फिर से साइड पर हट जाती है जिससे उसकी मोम एक बार फिर घबरा कर रोने लगती है। वो तंग भी आ चुकी थी, इसलिए हाथ में पकड़े चाकू ऐसी वो अपनी उंगलियां ही काटने लगी। अगली सुबह जब लुइस और माइकल फार्म में गए तो यह देखकर दंग रह जाते हैं कि उनकी माँ ने अपनी जान ले ली है। दोनों बहुत दुखी हो जाती है। उन्होंने अपनी माँ की लाश को वहाँ ऐसे उतारा जिसे पुलिस लेने आ जाती है और दोनों बहन भाई गहरे सदमे में चले जाते हैं और वो अपने दाद के पास जाकर चुपचाप बैठे रहते हैं। इसी बीच हम इनके पड़ोसी को देखते हैं जिन्हें भी उनकी माँ की ऐसी दर्दनाक मौत का बहुत अफसोस हो रहा था, क्योंकि उनकी मोम और वो पड़ोसी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। इनके घर में अब एक नर्स आती है जो इनके दाद की देखभाल करती थी। वो दोनों को बताती है कि आप लोगों की मोम अकेले में बड़बड़ाती रहती थी, ऐसा लगता था जैसे किसी से बात कर रही हूँ। ये सुनकर लुइस सोचती है कि न जाने कितना मुश्किल टाइम गुजर रहा होगा हमारे मोमदाद। उसे पछतावा होता है कि उस टाइम पर हमने उन्हें अकेला छोड़ा। अब इसी पछतावे की वजह ऐसी वो अपने दाद की देखभाल करने की जिम्मेदारी ले लेती है। वो फिर अपनी मोम के उस कमरे में गई जहाँ वो सिलाई करती थी। लुइस देखती है कि वो उसकी शादी के लिए गाउन बना रही थी। ये देख उसे और दुख हुआ। लुइस जब नहा रही थी तो उसी बाथरूम में किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज लगाकर पूछती है, माइकल क्या तुम हो यहाँ? मगर आगे ऐसी कोई जवाब नहीं आता। इसलिए अब जब लुइस पर्दा हटाकर देखती है तो अपने दाद को वहाँ खड़ा हुआ पाती है जो बहुत अजीब हालत में थी, जिन्हें लुइस काफी घबरा गई। इस टाइम दाद की आंखें पूरी तरह सफेद हो गई थी और वो पूरी तरह कांपने लगी, अपना सर हिलने लगती है। ये देखकर लुइस काफी डर जाती है। वो चिल्लाते हुए आंखें बंद कर लेती है। उसकी आवाज सुनकर माइकल जहाँ चेक करने आया तो उसे बाथरूम में कोई नहीं दिखता। लुइस की बात सुनकर वो जब अपने दाद के कमरे में गई चेक करने तो वो बेड आरोप बिल्कुल वैसी ही हालत में सोए हुए थे जैसे वो पहले सो रही थी। अब लुइस ने जो चीज अपनी आँखों ऐसी देखी थी उसे जुटलाना मुश्किल था, लेकिन वो फिर भी उसे सिर्फ अपना वहम समझकर नजरअंदाज कर देती है और खुद को शांत कर अब माइकल घर का जरूरी सामान लेने बाहर जाने वाला था। जाने से पहले वो अपने दाद को देखने जाता है। उनके बेड के नीचे से माइकल को अपनी मोम की डायरी मिलती है। इस बारे में उसने लुइस को भी बता दिया और दोनों वो डायरी पढ़ने लगते हैं।
जिसने उनकी मोम ने घर में बस रही उस ड्राउनी आत्मा के बारे में लिखा था और उनका कहना था कि वो धीरे धीरे मेरे हस्बैंड को मार रही है और मुझे मदद की जरूरत है। जो सुनकर लुइस रोने लगती है। अब डायरी में जो जो चीजें लिखी हुई थी उन चीजों को दोनों बहन भाई घर में होने वाले हादसों के साथ मिलाने लगते हैं और दोनों को किसी भी तरह ऐसी ये समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उनकी मोम ने अचानक ऐसी खुद की जान क्यों ली। इसकी वजह ढूंढने के लिए वो फिर से डायरी को पढ़ने लगती है, जहां उनकी मोम ने लिखा था कि मुझे कुछ आत्मा की आवाज सुनाई देती है और मैं उसकी मौजूदगी को महसूस भी कर सकती हूँ। वो न सिर्फ मेरे हस्बैंड को बल्कि मुझे भी मारना चाहती है। अभी लोग कुछ नंबर डॉक्टर के पास गए जो इनकी मोम की लाश को मेडिकल चेक कर रहा था। वो क्रॉस देते हुए कहता है कि मुझे ये आपकी मोम की जेब से मिला है। जो सुनकर दोनों बहन भाई को काफी अजीब लगा, क्योंकि उनकी मोम कभी भी इतनी रिलीजियस मजबीन नहीं थी। इसके बाद दोनों बहन भाई घर आ जाते हैं, मगर उनकी बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। रात को जब अपने दांत की देखभाल कर रही थी तो अचानक दांत खांसने लगते हैं। तभी उनके मुंह ऐसी एक मकड़े निकाल कर आती है। घबराते हुए लुइस उसे पकड़ने की कोशिश करती है, मगर तभी यहाँ माइकल आ गया। वो पूछता है सब ठीक तो है। तब लुइस इस बात को छुपाते हुए कहती है कि हाँ सब ठीक है। और माइकल जब अपने रूम में आया सोने के लिए तो कोई लाइट को ऑन ऑफ करने लगता है। अब ऐसा कौन कर रहा था, यही चेक करने के लिए माइकल खिड़की ऐसी बाहर देखता है, जहां वो बड़ा ही अजीब नजारा देखता है कि उसकी मोम हवा में उड़ रही है और वो माइकल की तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। तभी माइकल के कमरे की लाइट बुझ जाती है और उसी रूम के अंदर ऐसी अपनी मोम की आवाज आने लगी। उसने बाहर देखा तो मोम नहीं थी। कमरे में उसी मोम के होने का एहसास हुआ जो उसी हालत में थी जैसे वो फांसी पर लटकी हूँ। और अब जब माइकल ने हल्की सी लाइट जलाकर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। अगले दिन लुइस जब बाथरूम में जाती है तो शीशे में खुद को देखकर वो काफी चौंक जाती है, क्योंकि किसी ने उसके चेहरे पर लिपस्टिक से निशान बना दिए थे। वो घबराते हुए अपना मुंह साफ करने लगती है। फिर जब वो अपने दांत को चेक करने आई तो उसे उनके पास ऐसी लिपस्टिक मिलती है जो वो काफी डिस्टर्ब हो गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। इसी बीच घर के फोन पर किसी की कॉल आई। लुइस ने जब फोन उठाया तो वो एक रिकॉर्डिंग को सुनती है जिसमें बताया जा रहा था कि घर के टेलीफोन लाइंस काट दी जाएगी। ये सुनकर जब उसने फोन रखा तो एक और कॉल आती है। इस बार जब लुइस ने कॉल उठाई तो मोम की आवाज सुनती है जो उन्हें इस घर को छोड़ जाने का कहती है। माइकल जब वापस आया तो वो घर के बाहर चर्च के फादर को देखता है जो लुइस और माइकल के बारे में पहले से ही जानती थी। वो उन दोनों को बताते हैं कि तुम्हारी मोम अक्सर मुझसे मिलने आया करती थी, जिस वजह से ही मैं तुम लोगों को जानता हूँ। वो उन्हें अपना नंबर देते हुए ये कहते हैं कि अगर किसी मदद की जरूरत हो तो मुझसे राब्ता कर लेना। आरोप यह सुनकर दोनों को लगता है कि शायद कुछ शैतानी आत्मा ऐसी जुड़ी हुई बातें फादर ने मोम के दिमाग में डाली हूँ, इसलिए माइकल उन्हें घर ऐसी जाने को कहता है। उनके जाने के बाद माइकल अपनी वाइफ और बच्चों को कॉल करके कहता है कि मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ और तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। अब लुइस जब फार्म में जाकर अपनी मोम की डायरी पढ़ती है तो उसे कांच टूटने की आवाज आती है। लुइस को लगा कि शायद माइकल ने कुछ तोड़ दिया है। उसने जब मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन इसी बीच हम उसके पीछे दीवार आरोप शैतानी आरोप छाई को नोटिस कर पाते हैं। अब लुइस को भी लगने लगता है जैसे मोम की आत्मा वाली बात ठीक है। इस बारे में वो माइकल को कहती है। तब उसका भी यही कहना था कि अब मुझे भी इस बात पर यकीन होने लगा है, और वो लुइस को कुछ रात के बारे में बताने लगता है जब उसने अपनी मोम को हवा में उड़ देखा था। कुछ देर बाद जब दोनों घर के अंदर आ गई तो उन्हें बाहर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, जिसके साथ ही उन्हें कोई चीज खुरचने की आवाज भी आती है। उन्होंने जब बाहर देखा तो वहाँ चर्च के फादर थे, मगर इस बार उनकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गई थी। इसे दोनों समझ जाते हैं ये फादर नहीं बल्कि आत्मा है। इसने फादर का रूप लिया हुआ है, क्योंकि वो किसी का भी रूप ले सकती है। अब इनका पड़ोसी लुइस और माइकल की मदद करने के लिए कॉल करता है। लुइस ने कॉल उठाई तो थी मगर वो बंद हो गई। तभी हम देखते हैं कि वो आत्माड़ोसी आरोप हमला करने वाली है, क्योंकि वो इनकी मदद जो करना चाहता था। आत्मा लुइस के रूप में पड़ोसी के घर आ जाती है और उसके सामने वो अपने जिस्म आरोप और चेहरे आरोप कट लगाने लगती है। चाकू ऐसी उसे देखते ही पड़ोसी भी समझ गया कि ये असली लुइस नहीं है।
अब आत्मा पड़ोसी के पास आकर कान में कुछ कहने लगती है, जिसके अगले पाल पड़ोसी शूट करके अपनी जान ले लेता है। यानी इस तरह ये आत्मा किसी भी इंसान को अपने वश में करके अपनी जान लेने आरोप मजबूर करती है, जैसे पहले उसने उनकी मोम के साथ किया और अब पड़ोसी के साथ भी। अगली सुबह दोनों बहन भाई घर ऐसी बाहर आते हैं, फादर के पैरों के निशान देखने, ताकि उन्हें पता सदर सके कि क्या वो कल रात आई थी या फिर जो हम आत्मा वाली बात सोच रहे हैं वो सच है। तो इन लोगों को वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। अब घर के इन हालात की वजह ऐसी दोनों अपने गेट को हॉस्पिटल भेजने का फैसला करते हैं। लुइस अपनी मोम के बारे में जानने के लिए फादर को कॉल करती है, तो फादर पूछते हैं कि तुमने मेरा नंबर कहाँ से लिया। लुइस कहती है, आपने ही तो दिया था खुद हमारे घर आकर और कहा था कि आप हमारी मोम को जानते हैं और वो आपसे मिलने आया करती थी। ये सुन फादर हैरान रह गया। वो कहता है, मैं तो कभी आपकी मोम ऐसी नहीं मिला और मैं तो दूसरे मुल्क में रहता हूँ। मैं आप लोगों में से किसी को नहीं जानता। साथ ही फादर उसे ये भी बताते हैं कि मेरी भी लुइस नाम की एक बेटी थी जिसने अपनी जान ले ली थी। इत्तेफाक की बात यह है कि उसकी आवाज तुमसे काफी मिलती जुलती है। ये सुनकर वो काफी घबरा गई। जल्दी ऐसी फोन रख देती है क्योंकि सारी बात सुनकर उसका सर चकरा गया था। खैर अब दोनों अपने फादर को हॉस्पिटल भेजने के लिए एक डॉक्टर ऐसी मशवरा करते हैं। दाद की हालत देखकर डॉक्टर कहते हैं कि वो बहुत कमजोर है, क्या पता वो सफर की थकान बर्दाश्त न करे, उनकी जान भी जा सकती है, तो उन्हें घर के अंदर ही रखना ठीक रहेगा। अब उनके दाद की नर्स कहती है कि आपके दाद को आप दोनों के प्यार की जरूरत है और मुझे उम्मीद है कि इस तरह वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपकी मोम को आप दोनों के बगैर तड़पते हुए देखा था। अब लुइस और माइकल जब फार्म में आती है तो उनकी होश उड़ गई, क्योंकि वहाँ बहुत सारे जानवर मारे हुए पड़े थे जिनको बुरी तरह चीर फाड़ करके खाया हुआ था। ये दोनों समझ गए कि ये काम किसी भेड़िए का नहीं हो सकता। उन्हें आत्मा पर शक हो रहा था और अब वो बड़ी सी आग जलाकर सभी जानवरों को उसमें फेंक कर जला देती। अब इन हालात की वजह ऐसी माइकल काफी इमोशनल हो गया था। वो एक जानवर जो प्रेग्नेंट थी जिस बात में आकर उससे बात करता है, कहता है कि मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा, और क्योंकि अपने दाद और बहन को लेकर भी वो जिस बात ही हो गया था, इसीलिए उनके साथ रहने का सोचता है। साथ ही लुइस को ये भी कहता है कि मुझे अब इन चीजों से डर लगने लगा है। कुछ देर बाद माइकल को फार्म में से किसी की आवाज आती है। वो जब चेक करने गया तो शैतानी आत्मा उसकी माँ का रूप लेकर वहाँ आ जाती है। वो माइकल के कान में कुछ बोलने लग गई, जिससे वो भी पड़ोसी और अपनी माँ की तरह चाकू ऐसी अपनी जान लेने वाला था। तभी वो अपनी ताकत ऐसी खुद को रोक लेता है। रात को जब लुइस अपने दाद की सास सो रही थी तो उसे एक बुरा सपना आता है, जिसमें वो आत्मा को अपने आसपास ही महसूस करती है, जो अचानक उसे डरा देती है। और अब जब जाकर उसने अपने साथ चेक किया तो उसके दाद वहाँ नहीं थे, बल्कि वो तो छत ऐसी चिपके हुए, जिससे वो काफी घबरा गई और अब चीखते हुए उसकी आँख खुल जाती है। यानी ये भी उसका बुरा सपना था। सुबह जब हुई तो माइकल उसे कहीं दिखाई नहीं देता। वो उसे हर जगह ढूंढने लगता। असल में वो अपनी जान बचाने के लिए अपने दाद और बहन को छोड़कर भाग गया था, और अब इस बारे में जानकर लुइस को काफी बुरा लगता है। तभी लुइस ऐसी मिलने पड़ोसी की पोती आती है। वो लुइस को उसकी मौत के बारे में बताकर कहती है कि तुम्हारे दाद गल सड़ रहे हैं। ये सुनकर लुइस समझ जाती है कि असली पड़ोसी की पोती नहीं है, बल्कि इस बार भी आत्मा रूप बदलकर उसके पास आई है, और वो लुइस को परेशान करने लगी। उसे नजरअंदाज करके लुइस माइकल को फोन करती है। इस बीच यहाँ दाद की नर्स भी दोनों बहन भाई की बहस सदर रही थी कि तभी नर्स एक नोकदार चीज अपने गाल में घुसाने लगी। ये देख लुइस घबरा गई। वो उसे रोकने जाती है, लेकिन नर्स ने उसे बेहोश कर दिया था, और अब वो अपनी नक और जिस्म के अलग अलग हिस्सों में उस घुसाकर बेरहमी से अपनी जान ले लेती है। उधर माइकल जब अपनी वाइफ और बच्चों के पास आया तो ये देख वो पूरी तरह टूट जाता है कि उसकी फैमिली के सभी लोग मारे गए हैं। तो दुखी होते हुए माइकल गर्दन काटकर अपनी जान भी ले लेता है, लेकिन मरते हुए उसने देखा कि उसकी फैमिली तो जिंदा है, और ये सब उस आत्मा की साजिश की माइकल की भी जान चली जाए। लुइस जब अपने दाद के पास थी तो दाद को जोर से खांसी आने लगती है। इसी बीच उसे घर से माइकल की आवाज आती है। साथ साथ उसके दाद की भी तबीयत खराब हो रही है।
लुइस काफी घबरा गई, दांत को बचाने की कोशिश करती है मगर वो जोर ऐसी खांसते हुए अपना दम तोड़ देते हैं। इसी दुखी होकर लुइस जब रो रही थी तो उसे घर में से अपनी मोम की आवाज आती है। उन्हें देखने के लिए जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो आत्मा दांत के अंदर से निकालकर लुइस को भी मार देती है, यानी कि पूरी फैमिली ही मौत के घाट उतर चुकी है। तो इसके पीछे की वजह ये थी कि उनकी मोम ने अपने किसी काम को पूरा करने के लिए उन सब की आत्माएं शैतान को सौंपने का वादा किया था। इसलिए आत्मा उसके दांत के अंदर रहकर उनके घर में बस गई और उसने फिर इस पूरी फैमिली को खत्म कर दिया। जो भी इनसे में थे उसने उनको भी मार दिया और इसी के साथ ही इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।